Hello friends, hello students, how are you? I hope you are fit and fine in your home and you are enjoying my video lot. So before that we have seen transformation of multiplication in our previous video. So in this video we are going to see transformation of division. How you know that in previous video I said to you that when we are doing the addition, that sign is converted into subtraction, and when we are doing the subtraction of transformation, that subtraction converted into addition. Same in case of the multiplication and the division are same. When we are doing the multiplication, so we are transforming, means we are doing division, and when we are the form of division, when we are doing the multiplication. So let me see one by one. So first is here 4x divided by 2 equal to 6. क्या है 4x divided by 2 equal to 6. तो रिमेंबर गाइस कि हमारे दिमाग पे रखना है कि डिवाइड में अगर कोई नंबर आता है तो हमें कैसा करना है. तो 4x divided by 2 equal to 6. बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं प्रॉब्लम से. तो डरना नहीं है. 2 है यहाँ पे, हमको 2 को रिमूव करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा. 4x दिया हुआ है, नीचे 2 दिया हुआ है, बस नीचे 2 दिया है, डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन करना है. कौन सा नंबर है, 2 है, तो सीधा कर लेगा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं और यहाँ राइट द नेम्स ऑफ दैट. ठीक है, सो लेट्स सी देयरफॉर 2 into 4x डिवाइडेड बाय 2. देखो 2 लगा दिया, 4x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों साइड में राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू फिर से 2, ये वाला 2 जो मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे 6, ये वाला 6. कितना सिंपल है. देखिए अभी कैसा होता है, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. जो कैंसिल होता है उसको आसानी से कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, बचा गया यहाँ पे 4x आ गया, इधर क्या बचा 2 6 12, ये बच गया. कितना सिंपल है. अब ये हमने कहीं ना कहीं पढ़े थे, हमने मल्टीप्लिकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐसा टाइप का देखे थे. तो अभी मल्टीप्लिकेशन बनता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 12, किससे डिवाइड करें, 4 से करें, दोनों साइड में 4 डिवाइड बाय 4. सिंपल. अब क्या होना है, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या हो गया, x बच गया यहाँ पे. ठीक है, x बचने के बाद यहाँ पे क्या बचा है, 12 डिवाइड बाय 4 बचा है. ठीक है, अब 4 के इक्वल टू 12 आता है, आता है 4 1 is 4. इस तरह से करिएगा, 4 1 is 4, 4 3 is 12, 4 4 गेट कैंसिल, रिमेनिंग x इक्वल टू 3 by 1. अब नीचे का वन हमें लिखना नहीं है. ठीक है, तो ऐसा करना है. ठीक है, तो x इक्वल टू 3. इतना इजी था, बहुत ज्यादा सिंपल था. पहले हमने क्या किया, 4x बाय 2 जो है यहाँ पे नंबर का, इसको डिवाइड करना, उसको ही मल्टीप्लिकेशन करना है. ध्यान में रखना हमेशा करें, हमें x सिंगल लाना है कैसा भी करके, कैसे करके x सिंगल लाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है. तो याद रखना है, कीप इन योर माइंड फॉरएवर दैट व्हेन द डिवीजन विल बी देयर, सो टेक दैट डिजिट फॉर द मल्टीप्लिकेशन. इजंट इट. सो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो देखिए 2x इक्वल टू 4 by 2. अभी मैंने ये वाला प्रॉब्लम इधर था, ऐसा उल्टा उल्टा कर दिया है. तो अभी देखते हैं कैसा करना करेंगे. 2 है, सिंपल, जो डिवीजन में होता है वही उसको ही मल्टीप्लिकेशन करना है. तो क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. ठीक है, 2 को मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 लिख रहा हूं इनटू दोनों साइड. यहाँ पे ये वाली साइड है, इसको करना है 2x इक्वल टू फिर से 2 मल्टीप्लिकेशन 4 by 2. ठीक है, इतना इसे बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो
ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हो रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पे प्लस साइन होता है गाइस तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सॉरी प्लस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, बट मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ हो सकता है, ठीक है, याद रखना है चीज। तो देयरफॉर 2 2 जा 4 होता है, x रिमेन इक्वल टू 4, ठीक है। आगे सिंपल में ऐसा फॉर्म आ गया जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे ऑलरेडी। सो देखिए कितना इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, मुझे तो बहुत ज्यादा इजी लगता है। 4x मल्टीप्लिकेशन तो क्या करना है, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बाय लिखना भूल गया मैं, ठीक, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। तो सिंपल जो है 4x इक्वल टू 4, उसके नीचे क्या लगाना है, 4 लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो रिमेन क्या बच गया, x इक्वल टू 4 बाय 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1। इस तरह से आपको इसको करना है, बहुत सिंपल था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2x इक्वल टू 4 बाय 2 है, 2 नीचे दिया है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे 2 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो 2 लिखना है ये वाला, मल्टीप्लाई 2x ये वाले साइड को इक्वल टू 2 लिखना है इनटू 4 बाय 2 लिखना है। तो 2 2 गेट कैंसिल हो गया गाइस, यहाँ पे 4 रिमेन हो गए, 2 2 जा 4 होता है, 4x होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड करना है, 4x बाय 4 इक्वल टू 4 बाय 4, 4 4 गेट कैंसिल, x रिमेन, और 4 by 4 that is 1, isn't it? How it's simple? Very simple. Let's see the next. 9x equal to 3x plus 9 by 2. अभी क्या होता है, सिंपल तो आएगा राइट, एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टीज यानी कि कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, तो हमें डरना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डरना नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। तो देखिए कैसा करना है इसको करते हैं। पहले क्या करना है, हमेशा बोला है कि ये जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ये डिजिट है, 9 by 2 डिजिट है, तो हमें पहले वेरिएबल को कैलकुलेशन करना इसके पहले। तो आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि डिवीजन करना है, हाँ करना है, बट 9x और 3x सेम है, इसको एक वैल्यू करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो कैसा करेंगे, अब इसको इधर नहीं लेके जाते, इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो वापस से फिर से इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 9x दिया है, तो 9x लिखते हैं, माइनस 3x, क्यों भाई माइनस 3x, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, ठीक है, और इक्वल टू साइन देते हैं ये वाला, और बचा क्या यहाँ पे 9 by 2, यहाँ पे प्लस से करके 9 by 2 डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका जो है क्या करना है, हमें माइनस करना है, सिर्फ दोनों वेरिएबल है ऑलरेडी, तो माइनस हो सकता है, होता है, ठीक है। तो 9x माइनस 3x क्या होता है, 6x होता है, 9 में से 3 गए 6 बचता है, तो इक्वल टू 9 by 2। अब देखो फिर से ऐसा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया है, डिवाइडेशन बन गया, सिंगल x है, वेरिएबल हट गया पूरे, एक ही वेरिएबल बचा है, इसको अभी हमें सिंगल लाना है, इसके लिए प्रोसेस करना है। तो 2 जो है हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 निकालने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है गाइस। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो क्या बचेगा, 2 into 6x इक्वल टू 2 into 9 by 2x। तो कितना सिंपल है, देखिए 2 6 12 होता है गाइस, इक्वल टू ये 2 2 गेट कैंसिल, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 9, सिंपल। नाउ वी हैव टू डू द डिवीजन फॉर्म, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर हमें इसी प्रोसेस से करना है, धीरे धीरे हम बिगिनर हैं, ठीक है। तो देखिए डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो 12x डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 12 गेट कैंसिल, तो x बन गया, therefore x इक्वल टू 9 by 12। अभी 9 by 12 है,
अब 12 2 के टेबल में आता है, इस पर 9 नहीं आता है तो हम नहीं कर सकते। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है। तो देखिए किस तरह से करना है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो सेम वैल्यू कट कर दीजिए, बचा क्या 3/4। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से इसको आपको करना है, ठीक है। कितना सिंपल है, हार्ड नहीं है, सिंपल है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 9 पहले हमें वेरिएबल कोई भी हमें कैलकुलेट करना है, दो वेरिएबल देके है, नंबर देके हैं। अगर यहाँ पे x होता, x नहीं होता, 3 होता, तो हम इसके साथ इसका वेरिएबल ये करते यूज करते थे। पर ऑलरेडी जब इस तरह से है तो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, तो हमें इसको करना है सॉल्व। इस तरह से 9x माइनस 3x ट्रांसफॉर्म हो गया इक्वल टू 9/2। 9x 6x 9x माइनस 3 का 6x बन गया इक्वल टू 9/2। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये कैंसिल करना है, ठीक है। तो 2 into 6 is equal to 2 into 9/2, 2 get cancel, remaining 9, 2 6 are 12, ठीक है। डिवाइड करके 12 से x मिल गया हमें यहाँ पे 9/12 मिल गया। 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो 3/4 हमारा आंसर आया। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, तो थोड़ा इसको हम डिफरेंट करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। तो 2 दे देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे भी डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो 5x प्लस 4/2 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 16/2। अभी ऐसा देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो हार्ड नहीं है, करते हैं इसको। पहले सेम वैल्यू हमको सेम करना है, रिजल्ट लाना है। तो कैसा करेंगे देखिए, पहले सेम वाले को हम इधर ला लेते हैं। 5x माइनस का क्या बनेगा 3x, ये वाला पहले मैंने इधर ला दिया, ठीक है। और ये वाला जो है अभी इसके इक्वल क्या बचा 16/2, और ये प्लस का क्या बनेगा -4/2, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है 8x, ठीक है। 5 + 3 8x इक्वल टू, अब ये हमने कहीं ना नहीं पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हमने, ऑफ सब्ट्रैक्शन में व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ -4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 16 - 4 दैट इज 12 डिवाइड बाय 2। तो फिर से ऐसा फॉर्म आ गया इस, तो करते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बचा है 2 into 8x इक्वल टू 2 into 12/2, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 2 गेट कैंसिल, 2 8 का कितना होगा 16x इक्वल टू 12। तो 16 को डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा नंबर है, कोई नहीं प्रॉब्लम। सो 16 को डिवाइड करना है हमें, तो 16 को डिवाइड कैसा करेंगे, देखिए डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड किए हैं हमने, तो 16x डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो 16 गेट कैंसिल, 16 गेट कैंसिल के बाद देयरफॉर x इक्वल टू 12/16। अभी 12/16 जो है हमें कौन सा कंफ्यूजन नंबर है, क्योंकि टेबल में आता है, तो शॉर्ट टर्म हमें ढूंढना है, कौन से टेबल में शॉर्टकट आता है। 2 के टेबल दोनों आते हैं, कितना बनेगा 6/8 बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो उस तरह से सॉल्व करके दोनों हमें अगर पता है कि दोनों नंबर कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 16 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, 16 नहीं आता, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करें। दोनों तरीका बताओ हमें,
तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 4 गेट कैंसिल, रिमेनिंग x इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से हम कर सकते थे। अदरवाइज देखिए मैं आपको बताता हूं, 12 डिवाइड बाय 16 है, तो 12 का आधा होता है 6, 16 का आधा होता है 8, ठीक है। तो 6 का आधा होता है 3 और 8 का होता है 4। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से आंसर आपका क्या आएगा, 3/4 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि इवन नंबर है, बोथ आर द इवन नंबर, सो दैट्स व्हाई आई रिड्यूस दैट बाय द 2। सो पर कभी भी इवन नंबर नहीं होता है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरह से करना है आपको। तो ये हार्ड नहीं है, सिंपल जो है, पहले सेम वाली टर्म साथ में लाना है कैलकुलेशन के लिए। तो ये डिजिट था और ये डिजिट था, तो मैंने इसको भी डाला, सिर्फ साइन बराबर हमें देना है। तो 5x माइनस था तो प्लस 3x हो गया इक्वल टू 16/2 माइनस प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस 4/2। तो 5 प्लस 3 क्या होता है, 8x होता है। 5 प्लस 3 8 होता है, 8x कॉम इक्वल टू 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, बिकॉज़ द डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई कॉमन इज a 2. So 8x equal to 12/2 multiply 2 on both sides, 2 into 8x equal to 2 into 12/2. So 2 get cancelled, 2 into 8 that is 16x, remaining 12, divide 16 on both sides, 16x divided by 16 equal to 12/16. तो 16 get cancelled, remaining x, यहाँ पे x यहाँ पे बच गया equal to 12/16। यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 के कैंसिल, रिमेनिंग 3/4। इस तरह से आपको नहीं करना है तो आप इजीली मेथड से ऐसा उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो लिखना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस तरह की वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, because when I will upload the videos, the first notification you will get my notification and you will be my first viewer of the video. So thank you so much, stay safe and stay home.